हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद व आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के प्रश्न है राजस्थान जीके से संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट और वीडियो को जो है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये बताना है। तो राजस्थान के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? सभी को पता है, राजस्थान का जो भीलवाड़ा जो जिला है इसे हम राजस्थान का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस शहर को ऊंटों का देश कहा जाता है? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे हम ऊंटों के देश के नाम से जानते हैं? तो ये आपके हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर को हम ऊंटों के देश के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न और कई बार आया हुआ प्रश्न। तो ये हम कहते हैं महाराणा सूरजमल को। किसे कहते हैं? महाराणा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। राजस्थान में कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला स्थित है? इनकी राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, ये बताना है। सतपुड़ा है, अरावली पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट है या फिर दक्कन का पठार है? तो सभी को पता है राजस्थान में जो स्थित है वो है आपके अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। अगला देखते हैं। ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा प्रश्न कई बार आता है आपके। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो मेहरानगढ़ आपके स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है जोधपुर जिले में। सभी को पता है ना, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर जो कि मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। ये प्रश्न क्या कहता है? गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई आपकी हो जाएगी 1700। वैसे तो कहीं पर 22 भी है, कहीं पे 32 भी है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे 1732। कितनी हो जाएगी? 1732 जो है आपके गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? तो राजस्थान का नागपुर कहा जाने वाला आपका एक ही क्षेत्र है जिसका नाम है झालावाड़। क्या नाम है? झालावाड़ जो है राजस्थान का क्या कहा जाता है? नागपुर कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शहर को भारत का नीला शहर कहा जाता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे भारत का क्या कहा जाता है? नीला क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपके हो जाएगा जोधपुर क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर जिला है, उसे हम नीला शहर के नाम से जानते हैं। राजस्थान का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है ऐसा प्रश्न। तो राजस्थान का जो है स्थापना दिवस है ये हो जाएगा 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो राष्ट्रीय जो है रणथंभौर है ये आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न। क्या है? 2023 तक दुनिया का सबसे जो है बड़ा सोलर पार्क कौन सा था? कब? 2023 की बात कर रहे हैं। उस टाइम की बात करें तो ये आपके हो जाएगा भादला पार्क जो कि आपके जोधपुर जिले में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बीकानेर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा स्थित है? नाल हवाई अड्डा जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? जल महल को कौन सी झील घेरे हुए है? यानी कि जल महल जो है किस झील के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएगा मानसागर झील। कौन सी झील हो जाएगी? मानसागर झील है, जिनके बीच में क्या बना हुआ है? आपके जल महल बने हुए हैं। राजस्थान का सबसे
बड़ा शाही महल कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा शाही महल हो जाएगा उम्मेद पैलेस। कौन सा है? उम्मेद पैलेस। और ये आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में आपके स्थित है राजस्थान का सबसे बड़ा शाही महल। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं ये आपको बताना है। तो हवा महल में आपकी खिड़कियां कितनी हो जाएगी? 353 खिड़कियां हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 353 खिड़कियां जो है आपके हवा महल में स्थित है और ये आपके जयपुर में स्थित है। राजस्थान का जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय आपके स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में। और खंडपीठ आपके कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ये आपको बताना है। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ये हुआ था आपके पोखरण क्षेत्र में, जो कि पड़ता है जैसलमेर जिले में। ठीक है ना। अगला प्रश्न, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बताना है। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपके प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार पूछा गया प्रश्न। राजस्थान किस नदी को जो है, राजस्थान की जो है ना कौन सी नदी है जिसे हम मृतक नदी के नाम से भी जानते हैं? तो मृतक नदी के नाम से एक ही नदी है जिसे हम कहते हैं गग्गर नदी, जिसको प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी के नाम से भी जानते थे और ये हनुमानगढ़ जिले में बहती है। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला जो सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएगा कौन सा? डूंगरपुर जिला। कौन सा हो जाएगा? जो सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना से संबंधित है वो जिला हो जाएगा डूंगरपुर, जो कि मही नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न पूछता है कि आभूषण जो है चौपा कहाँ पहना जाता है? जो आभूषण है चौपा वो आपके कहाँ पर पहना जाता है? क्या नाक, हाथ नाक, कान और पैर में पहना जाता है? कौन कहाँ पर पहना जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपके पहना जाता है कहाँ पर? नाक में चौपा जो आभूषण है वो पहना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में भोराट का पठार स्थित है। तो राजस्थान में भोराट का पठार जो है कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो राजस्थान में भोराट का पठार जो स्थित है वो उदयपुर जिले में हो जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। चांद बावड़ी जो है कहाँ पर स्थित है? ये बावड़ी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपके स्थित है कहाँ पर? दौसा में। और दौसा कौन सा? आभानेरी। आभानेरी जो दौसा है वहाँ पर आपके स्थित है कौन सी? चांद बावड़ी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। गज सिंह जो है किस नाम से भी जाना जाता है? इनकी जो गज सिंह है इसे और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये जाने जाते हैं दल थमन के उपाधि जो है इनको दी गई है और इन्हें दल थमन के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नतमल की हवेली कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो नतमल की हवेली आपके स्थित है जैसलमेर में। कौन से जिले में? जैसलमेर में आपके नतमल की हवेली स्थित है। अगला प्रश्न आपके है, मूमल गीत किस लोक कथा से संबंधित है ये आपको बताना है। तो मूमल गीत आपके किस लोक कथा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके ढोला मारू। कौन सी हो जाएगी? ढोला मारू। देखो ये तो ढोला मारू है जिसे मुख्य नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो लोक कथा किनकी है ये आपके हो जाएगी मूमल व रणजीत की। तो ऑप्शन हमारा मूमल व रणजीत होगा, ना कि ढोला मारू। ठीक है ना, ऑप्शन को ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चौहान राजपूत जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे, कहाँ के थे ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे चौहान राजपूत थे ये आपके थे सांबर जो
झील है उनके किनारे पर ढूंढाड़ जगहों पर इनका जो क्या है, ढूंढाड़ नहीं है। ये आपके अजमेर और नागौर जयपुर का क्षेत्र है। वैसे तो ढूंढ सब में सम्मिलित 3 क्षेत्र इनके आते हैं। तो वहाँ के जो है ये चौहान जो है वहाँ के मूलतः निवासी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। घिंगोली का युद्ध किन 2 रियासतों के मध्य हुआ था, ये आपको बताना है। तो घिंगोली का जो युद्ध हुआ था ये आपके हुआ था जयपुर व जोधपुर रियासत के बीच में हुआ था। कब, किसके बीच में हुआ था? जयपुर व जोधपुर रियासत के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उन्हीं और बनी और ऊनी पेंटिंग शैली किस शहर से संबंधित है? तो बनी व ऊनी पेंटिंग जो है ये आपके हो जाएगी किशनगढ़ से, जो क्षेत्र है वहां से हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो जीण माता का मंदिर जो है आपके सभी को पता होना चाहिए। सीकर का, सीकर के किस जगह पर है? रेवासा। कौन सा क्षेत्र है? रेवासा। रेवासा पर जो मंदिर बना हुआ है किनका? जीण माता का। तो सीकर में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकलवुड पार्क कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो अकलवुड आपके हो जाएगा जैसलमेर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बिसलपुर आपके बांध बना हुआ है बनास नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर आपके बिसलपुर बांध बनाया गया है। ठीक है, और जो कि कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। अगला प्रश्न तारागढ़ किला कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो तारागढ़ जो किला है वो आपके अजमेर में स्थित है, जिसे गढ़ बीटली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ किला आपके कहाँ? अजमेर में स्थित हो जाएगा। कहाँ स्थित है? अजमेर में, जिसे हम क्या कहते हैं? गढ़ बीडली के नाम से भी जानते हैं। किसको? तारागढ़ किले को। ठीक है ना। राजस्थान जो भरतपुर है का संबंध किस घराने से है, ये आपको बताना है। तो भरतपुर का संबंध है ये आपके जाट घराने से होगा। अगला प्रश्न है कि जयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उदयपुर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो उदयपुर क्षेत्र में आपके मेवाड़ी बोली बोली जाती है, जो किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है, ये आपको बताना है। तो बादशाह का मेला भरता है आपके ब्यावर में। कहाँ भरता है? ब्यावर में आपके बादशाह का मेला भरता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो झीलों की नगरी कहा जाता है किसको? उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है पांचना बांध किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो पांचना बांध आपके किस जिले में स्थित है? करौली जिले में आपके पांचना बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? पांचना बांध स्थित है। तो ये थे लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू, धन्यवाद।